गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर्स में स्वागत है। आज मैंने आपके लिए बिहार से संबंधित जीके के कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो कि बीपीएससी, बीएसएससी तथा बिहार के अन्य एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, ये सारे जो आज के जो जीके होंगे वो कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हालांकि है तो ये बिहार से भी रिलेटेड है, लेकिन इसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके दोस्त या संबंधी जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने की थी। ये हर्यक वंश से संबंधित है। चलिए अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र कहाँ थे? तक्षशिला में थे। शोक के शिलालेख में कौन सी भाषा यूज़ की गई थी? तो प्राकृत। ये शायद अशोक है। ठीक है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। ठीक है, इसने जो क्या बोलता है, इसने अपने पुस्तक में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी है? तो राजधानी पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसमें? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। अगला है, बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये बहुत सारे एग्जाम के सेट तैयार होते हैं, उसमें भी बहुत बार ये एक सवाल पूछी गई है। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछी गई है। अशोक के अभिलेखों को किसने पहले पढ़ा था सफलतापूर्वक? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चलिए, आर्यभट्ट की कुछ सिद्धांत रचनाएं हैं। तो आर्यभट्ट ने कौन कौन सी रचना की थी? तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी आर्यभट्ट ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हुनों को पराजित किसने किया था? हुनों पर पराजित किया था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक थे ये। ठीक है, स्कंदगुप्त। किसने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? ठीक है, तो शेरशाह ने की थी। ठीक है, ये बिहार के सासाराम से संबंधित है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार के बांकेपुर में हुआ था। चलिए, ये पटना में ही पड़ती है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। और कब? 1934 में। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। और कब की थी? 1934 में। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। और कब की थी? तो 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिहार क्षेत्र के सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्मस्थल कहाँ है? कुंडग्राम में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। ठीक है, मगध साम्राज्य के उत्कर्षण बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। ये भी हर्यक वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला है, मेगास्थनीज कब पाटलिपुत्रा आए थे? तो 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा आए थे। मेगास्थनीज किसके दूत थे? सेलुकस निकेटर के। और किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी चर्चित पुस्तक कौन है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ही। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी।
बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पात्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। ठीक है, बिहार में ये सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है सूफी संप्रदाय, कौन सी? फिरदौसी। चलिए, अगला कौन है, क्या है? बिहार में तुर्क सत्ता कब स्थापना हुआ था? तो 1198 में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। ठीक है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह। शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में के पश्चात हुई थी। और ये कन्नौज युद्ध शेरशाह द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो हुमायूं के साथ। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1540 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, किसने? शाह आलम द्वितीय ने किया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की दीवानी। चलिए, अगला है सैयद अहमद किसके संस्थापक हैं? तो भारत में ये बहावी आंदोलन के क्या है? संस्थापक है। चलिए, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना कब की थी? 1920 में। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी, जिसको राजगृह भी बोला जाता है। पहले राजगिरी बोला जाता था, अब राजगीर नाम है। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मानंद ने किया था। ठीक है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था? महापद्मानंद ने। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के तुर्क शासक की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। चलिए, अगला है मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद नुहानी ने। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। ठीक है, दाऊद खां जो था वो कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब रोय बिहार का प्रथम नायब नजीम था। ठीक है, बिहार का प्रथम नायब नजीम कौन था? राजा सिताब रोय। चलिए, अगला है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ। ठीक है, बिहार में के पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ है वो किसने किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलिए 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। ठीक है, ऐसे भी सबसे पहला चंपारण भारत में कहाँ होता? बिहार में, और वो भी कब? 1917 में। चलिए, अगला है स्वामी सहजानंद किस आंदोलन के नेता? किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, किसान आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद। बिहार एक अलग प्रांत कब बना? 1912 में। ठीक है, बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। अगला है मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति जो हुआ था ना, तो उसमें पटना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पीर अली। चलिए, अगला है बहावी नेताओं ने अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। बहावी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर
बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त खुदीराम बोस को इसी के वजह से फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला है मजरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरूल हक। चलिए, मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। चलिए, कब बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ था? तो 1919 में। कब बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 1920 में। किसने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, कब बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था? तो 1929 में। चलिए, किसने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना में गोलीकांड कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता कौन थे? शेरशाह थे। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और वो भी बोधि वृक्ष के नीचे, और किस नदी किनारे? फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, अगला है विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया के बोध गया में। ठीक है, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? बोध गया में। चलिए, किसने सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में ही है। ठीक है, उनके पुत्र द्वारा बनाया गया था। अगला क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ मिलता है? तो भागलपुर के पास है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो भागलपुर के पास में।